हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी और आज हम इस पार्ट में वाक्य की रचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों अपनी बुक निकाल लीजिए जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। बच्चों, जो वर्ण होते हैं हमारे, वर्ण किसको बोलते हैं? कोई सा भी एक अक्षर, जैसे कि का, पा, फा, कोई सा भी एक अक्षर उसको हम वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के मेल से 2-3 वर्ण को हम मिला के जब लिखते हैं तो उससे शब्द बनता है। ठीक है, और 2-3-4 शब्द को मिलाकर क्या वाक्य की रचना होती है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। इस पाठ में आप 2 वर्ण, 3 वर्ण तथा 4 वर्णों से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्णों से बनने वाले शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है 2 अक्षरों वाले शब्द। तो हम सबसे पहले 2 अक्षरों वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मन उठ, टब भर, जल ढक, बच कर चल, बस पर चढ़, सब फल रख, एक फल चख, छत पर मत चढ़, रथ पर चढ़, चढ़ कर घर चल, हट मत कर, अब मठ पर चल। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ 2 अक्षर वाले शब्द थे जिनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आप सभी इन शब्दों को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर दिया हुआ है माँ और ना, तो माँ और ना मिलकर क्या हो जाएगा? मन। ऊ और ठा दिया हुआ है, वो मिलकर क्या हो जाएंगे? उठ। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सभी शब्दों को या अक्षरों को पढ़ना है। आगे दिया हुआ है 3 अक्षर वाले शब्द, तो हम यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे? 3 अक्षर वाले शब्द। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है अमर कलश भर। ठीक है, नहर पर चल। नहर मीन्स होती है बच्चों जहाँ नहर में कुछ पानी भरा हुआ होता है, उसको हम नहर बोलते हैं। ठीक है, नदी टाइप की निकली होती है, एक छोटी सी नदी बोल सकते हैं हम नहर को। ठीक है, जिसमें कि पानी भरा रहता है। अमन महल चल। महल उस एक बड़ा सा घर होता है, उसको हम महल बोलते हैं। ठीक है, अमन महल चल, बहस मत कर। बहस का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ किसी से बार बार पूछते हैं। ठीक है, उसको बहस करना बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहस मत कर। रमन भजन कर। बच्चों, भजन जब हम भगवान के आगे बैठकर कुछ भजते हैं या गीत गाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? भजन। ठीक है, नकल मत कर। नकल का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को या बच्चे को देखकर वैसा ही काम करना। जैसे कि आप सब क्लास में किसी बच्चे की कॉपी में से देखकर लिख लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नकल करना। ठीक है, तो नकल मत कर। गलत मत पढ़। ठीक है, समझ कर पढ़। अटक मत। जब हम कुछ पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं ना, भूल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अटकना। भटक मत। इधर ठहर। ठहरना मीन्स होता है रुकना। ठीक है, इधर ठहर। जन इधर रख। सॉरी बच्चों, धन इधर रख। ठीक है, डगर पर टहल। डगर का मतलब होता है रास्ता और टहलने का मतलब होता है चलना। ठीक है, डगर पर चल। तो बच्चों, ये हमारे 3 अक्षर वाले शब्द कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है 4 अक्षरों वाले शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? 4 अक्षरों वाले शब्द। सरमन जनपद चल। सरमन किसी बच्चे का नाम है और जनपद मीन्स होता है जहाँ पर बहुत से ऐसा रास्ता जिस पर बहुत से लोग चलते हैं। ठीक है, उसको जनपद कहते हैं। आगे दिया हुआ है जलचर मत पकड़। जलचर का मतलब होता है जो जल में जीव जंतु रहते हैं ना, जैसे कि मछली, कछुआ, उनको बोलते हैं जलचर, जल में चलने वाले। ठीक है, तो जलचर मत पकड़। अब यहाँ पर हमको एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक बच्चा मछली को पकड़ रहा है। ठीक है, तो मछली क्या हो गई? जलचर, वो जल में रहती है। जलचर मत पकड़। करवट मत बदल। बच्चों, जब हम सोते हैं तो इधर से उधर पलटते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? करवट। ठीक है, आगे दिया हुआ है
चलकर कसरत कर। कसरत का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा दिख भी रहा है एक्सरसाइज करते हुए, चित्र में आप सभी की बुक में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो कसरत को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज। ठीक है, चलकर कसरत कर, अनपढ़ मत बन। अनपढ़ का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा, जो पढ़ते लिखते नहीं है ना, उनको हम अनपढ़ कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है बचपन तक पढ़। सॉरी बच्चों, 55 तक पढ़। 55, 5 पे 5, 55। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ना है? 55 तक पढ़। आगे दिया हुआ है झटपट उठ। झटपट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, झटपट उठ, तरकस पकड़, बक बक मत कर। कोई जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं हम बक बक मत कर। टमटम पर चढ़, पनघट चल। पनघट का मतलब होता है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, जिस घाट से हम पानी भरते हैं उसको हम पनघट बोलते हैं। ठीक है, उपटन मल, सज धज कर रह। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न और शब्द ज्ञान दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है शब्द ज्ञान, तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है जल। जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। ठीक है बच्चों, जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर, और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है पानी। ठीक है, जल का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पानी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटर, WATER, वाटर। आगे दिया हुआ है गलत। गलत को इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों, गलत का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? असत्य। तो ये हमारे शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला दिया हुआ है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि 4 ऑप्शन मिलेंगे। उनमें सबसे जो सही आंसर होगा उसके आगे हम राइट का निशान या सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है का नंबर पर गलत कर। उसमें आ नंबर पर दिया हुआ है पर, बा नंबर पर दिया हुआ है मत, सा नंबर पर दिया हुआ है भर, और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा नंबर का, गलत मत कर। ठीक है, तो हम बा नंबर के ऑप्शन के आगे राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर जनपद चल। इसके ऑप्शन में आ नंबर पर दिया हुआ है बचपन, बा नंबर पर दिया हुआ है अनपढ़, सा नंबर पर दिया हुआ है सरमन, दा नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने यहाँ पर आगे पढ़ चुके हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सा नंबर का, सरमन जनपद चल। ठीक है, तो सा नंबर के ऑप्शन के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर चढ़ कर चल। इसके ऑप्शन में आ नंबर पर दिया हुआ है घर, बा नंबर पर दिया हुआ है जनपद, सा नंबर पर दिया हुआ है पनघट, और दा नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर का घा। तो घा के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, चढ़ कर घर चल। ठीक है, आगे दिया हुआ है घा नंबर पर कर पढ़। इसके ऑप्शन में आ नंबर पर दिया हुआ है समझ, बा नंबर पर दिया हुआ है अमर, सा नंबर पर दिया हुआ है ठहर, और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आ नंबर का समझ कर पढ़। ठीक है, इसके जो आ नंबर का ऑप्शन है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तो बच्चों हमारे ये सही विकल्प भी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर पर रिक्त स्थान भरिए। कुछ हमको खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको हमको फिल करना है या फिर भरना है। ठीक है, साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हम खाली स्थान में भर देंगे। ठीक है, का नंबर पर दिया हुआ है समझ कर। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, लिख या पढ़। तो इसमें सही ऑप्शन क्या भरा हो जाएगा बच्चों? पढ़। तो खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? समझ कर पढ़। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर खाली स्थान दिया हुआ है और फिर आगे लिखा हुआ है तक पढ़। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 55 और बचपन। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? 55, 55 तक पढ़। तो इसका जो सही आंसर क्या भरा होगा? 55। ठीक है बच्चों, क्या भरा होगा? 55। आगे दिया हुआ है गा नंबर पर
सब, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है रख। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमको 2, सब्जी या फल। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फल। सब फल रख। तो इसके खालिस्तान में हम क्या भर देंगे? फल। फिर आगे दिया हुआ है घ नंबर पर रमन कर, क्या कर? ऑप्शन 2 दिए हुए हैं, डांस या भजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भजन। रमन भजन कर। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सत्य और असत्य लिखिए। अब हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जो सही होगा उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पर का नंबर पर दिया हुआ है अमर मत भर। तो बच्चों ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अमर कलश भर लिखा हुआ था और इसमें क्या दिया हुआ है? अमर मत भर। तो इसके आगे हम क्या क्रॉस का निशान लगा देंगे या फिर गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है सब फल रख। तो बच्चों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इस पर हम क्या सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर समझ कर पढ़। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? सही का निशान लगा देंगे या राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर टमटम तरकस पकड़। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसका सही क्या होना था? टमटम पर चढ़। तो इस पर हम क्रॉस का निशान या गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे सत्य और असत्य भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सरमन कहाँ चलता है? तो इसका आंसर होगा सरमन जनपद तक चलता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसका उत्तर क्या होगा या आंसर सरमन जनपद तक चलता है। ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट करना। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर रमन क्या करता है? तो इसका उत्तर होगा या आंसर होगा रमन भजन करता है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रमन भजन करता है। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर बच्चा क्या चखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा फल चखता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? बच्चा फल चखता है। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर प्रश्न क्या जल ढककर रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हाँ, जल ढककर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे प्रश्न और उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिए हुए हैं कुछ शब्द बोध, तो उनको हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है पढ़िए एवं समझिए। इनको हमको पढ़ना है और समझना है। पहला शब्द दिया हुआ है ढा और का ढक, फिर दिया हुआ है चा और खा चख, आगे दिया हुआ है हा और ठा हट, आगे दिया हुआ है कालास कलश, समाज समझ, टाहल टहल, आगे दिया हुआ है जनपथ जल चर, आगे दिया हुआ है झटपट। ठीक है, ये हमारे कुछ शब्दबोध थे। आगे दिया हुआ है मिलान कीजिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है मिलान कीजिए। कुछ शब्द हैं जिनको हमको मिलान करना है। तो फल को किससे मिलान करेंगे? चख से। चख लिखा हुआ है सबसे नीचे। ठीक है बच्चों, फल को किससे मिलाएंगे? चख से। पानी को मिलाएंगे पी से, जो सबसे ऊपर दिया हुआ है पी, पानी पी। जल, आगे दिया हुआ है जल, जल को मिलाएंगे हम ढक से। किससे मिलाएंगे बच्चों? ढक से। ढा और का दिया हुआ है ना, उससे मिलाएंगे। आगे दिया हुआ है पाठ, पाठ को मिलाएंगे पढ़ से। ठीक है, समझ आया? ये हमारे मिलान भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कुछ व्याकरण बोध दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके हमको क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, पहला शब्द दिया हुआ है शत्रु। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड लिखना है हमको। शत्रु, शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मित्र, या अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? मित्र। शत्रु के आगे हम क्या लिख देंगे? मित्र।
फिर दिया हुआ है प्रिय, प्रिय का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रिय। ठीक है बच्चों, प्रिय के क्या हो जाएगा अप्रिय। आगे दिया हुआ है सत्य, सत्य का विलोम शब्द हो जाएगा असत्य। ठीक है। आगे दिया हुआ है विश्वास, विश्वास का विलोम शब्द हो जाएगा अविश्वास। ठीक है। आगे दिया हुआ है ईश्वर, ईश्वर का विलोम शब्द हो जाएगा अनीश्वर। ठीक है बच्चों, ये हमारे व्याकरण बोर्ड भी कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे इसमें से देखकर वीडियो में से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और कुछ भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे वाली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।